हरियाणा के सिरसा में किसानों ने एसडीएम को अपनी मांगे से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने 5 किसानों की रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बलदेव सिंह लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में किसान प्रतिनिधियों की जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जहां किसानों ने लिखित में एसडीएम को अपनी मांगें सौंपी। एसडीएम का कहना है कि किसानों की मांगों पर प्रशासन विचार विमर्श कर रहा है और अनशन पर बैठे बलदेव सिंह सिरसा की समय समय पर मेडिकल जांच हो रही है। हाँ, कल हमारे दूसरे दौर की बैठक थी और हमारे अनशन को कल बलदेव सिंह सिरसा जी जो सीनियर किसान आगू हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, उनको दूसरा दिन था और धरने को तीसरा दिन था। आज हमारे धरने को चौथा दिन है और अनशन को उनको तीसरा दिन है। तो कल प्रशासन ने एसपी साहब और डीसी साहब थे, उन्होंने हमारे से लिखित में लिया है कि आपको क्या मांगा है। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट लिख के दिया है कि हमारे को जो हमारे 5 किसान साथी जो बेकसूर हैं उनको गिरफ्तार किया है, उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। तो उन्होंने वो हमारी मांग रख ली है और वो कहते हैं जल्द ही हम इसका आपको बताएंगे। तो लग रहा है प्रशासन को भी पता है भी किसान अब बरसात होने के बाद, अब तो बरसात नहीं है, सूखा पड़ रहा है, तो खेतों में बहुत ज़्यादा काम है। एक बरसात आने के बाद यहाँ किसान संभाला नहीं जाएगा। और दूसरा जो रोहतक में प्रकरण था, मनीष ग्रोवर ने माफ़ी मांग ली, वो भी हमारे किसान महिलाएँ किसान साथी वो भी यहाँ आएंगे। जब पूरे हरियाणा का और पूरा सिरसा फतेहाबाद के पूरे किसान आएंगे तो सिरसा में किसान मजदूर ही नज़र आएंगे। तो उसमें सरकार को अगर कोई दिक्कत आती है, अगर हमारे जो सिरसा साहब बैठे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत आती है, तो उसका जिम्मेदार सिरसा प्रशासन और हरियाणा सरकार होगी। और उसके बाद जो घटनाएं घटेंगी, जहाँ कोई होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, उसका भी जिम्मेदार ये होंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम इनको कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे किसान साथियों को रिहा किया जाए, ताकि हमारी जो केंद्र सरकार से लड़ाई है तीनों काले कानून के खिलाफ है, एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए, तो हमारा संघर्ष जो दिल्ली चल रहा है हम वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे आए और पूरा संयुक्त मोर्चा जब आ गया तो ये प्रशासन और सरकार दबाव में जरूर आ गए हैं। जो पहले ये एक अग्रेसिव मोड के अंदर थे कि हम ऐसे कर देंगे, दबिश देके पकड़ लेंगे, उसके बाद में गिरफ्तारियाँ रुक गई है और एकदम ये बैकफुट के ऊपर आ गई है। तो अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है जल्दी सी। मेरे भाई ने मेरे ऊपर पर्चा है, हम यहाँ सारा दिन यहाँ बीच में रहते हैं, एसपी के साथ मीटिंग भी करके आ रहे हैं, तो इनकी अब हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी और की ये गिरफ्तारी कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पे भूख हड़ताल जो शुरू कर दी है, 80 साल के बुजुर्ग है हमारे संयुक्त मोर्चे के आगू बलदेव सिंह जी सिरसा, तो ये भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है। तो अब ये थोड़ा सा देख रहे हैं, नाक का सवाल बना रखा है इन्होंने। कल ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। कल सिर्फ उन्होंने हमसे ये मांगा है कि आप एक अपनी शिकायत लिखित में दे दो। अभी तक अपनी जो बात हो रही है वो ज़बानी हो रही है, ताकि एक लिखित में आ जाए तो हम फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने लिख के दे दिया कि जो ये पर्चे आपने बनाए हैं ये बेबुनियादी हैं, झूठे हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर खारिज करो और बिना किसी देरी के हमारे साथियों को रिहा करो। ये हमने 4 लाइन उनको लिख के दे दी है। उसके बाद अब दोबारा हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया बातचीत करने को लेके, और हमने भी कह दिया कि हम तो यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और इनके ऊपर प्रेशर वकीलों का भी है। कल वकीलों ने भी नॉन वर्क रखा सारा, क्योंकि ये जो गेट है पूरा गेट है, एक गेट है जिसके अंदर है कोर्ट भी प्रभावित हो रही है। ये इसी दरवाजे से जाते हैं, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस से तहसील में जाना है किसी ने, ई दिशा के अंदर, तो सारे महकमे यहाँ पर आए और इन्होंने सारे दाएं बाएं के सब गेट दीवारें तक चिनवा के और पूरा एक ऐसा छावनी जैसा बना रखा है जैसे ये कोई किसान नहीं आतंकवादी आए होंगे और कोई हमला करने के लिए दूसरे देश के, इस तरीके का एक माहौल यहाँ पर बनाया। तो ये प्रशासन डरा हुआ है, दबाव में है, तभी इतनी सीआरपी, वरना सीआरपी बुलाने का तो यहाँ क्या मतलब था? यहाँ कौन से दंगे हो रहे थे, कौन से यहाँ बाहरी देश से लोग आ रहे हैं? हाँ, कल हमने मीटिंग के लिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के, उनको बुलाया था। उनकी एक कमेटी गठित की गई जो उन्होंने दी हैं, और उन्होंने लिखित में जो मांग दी है कि भाई क्या वो चाहते हैं वो हमने लिया है। उस मांग को हाँ, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहे हैं और जो भी डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। हाँ, रूटीन उनके मेडिकल चेकअप हो रहे हैं सुबह शाम, और ज़रूरत पड़ी तो हमने कल रात को भी उनका मेडिकल चेकअप किया है और अभी नॉर्मल ही है। सेक्रेटरीट में आने के लिए, हाँ, सेक्रेटरीट में आने के लिए हमारा जो दूसरा गेट है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो ओपन है, और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए हमारे वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई हैं और आमजन आराम से आ जा रहे हैं। तो अभी आज कोई बात
100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।